Assalamu alaikum viewers. You are watching an education tree. Today we are discussing about accounting. Accounting definition and process of accounting. आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर। उससे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझने के लिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सही है। उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये हम लोग सारे विथ एग्जांपल पढ़ेंगे। पहले मैं रिव्यू दे देता हूँ कौन कौन सी पॉइंट पढ़ेंगे। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो ट्रांजैक्शन है वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है और नॉट। सही है। इस जो इवेंट है वो फाइनेंशियल है, यानी बिजनेस से रिलेट करता है। अगर बिजनेस से रिलेट करेगा तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी रिलेटेड टू बिजनेस। सही है। और इसमें क्या होना चाहिए, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्या? उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, यानी आइदर इन अमाउंट इन रुपीज होना चाहिए और अमाउंट इन करेंसी होना चाहिए। सही है। तो सबसे पहले सम एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अली है। सही है। वो एक जूसेस बनाता है। अली का बिजनेस क्या है? जूसेस फैक्ट्री है उसके पास। सही है। उसने मटेरियल परचेज किया। परचेज मटेरियल ₹4 100,000। सही। फिर उसने सेल किए जूसेस को। सेल ऑफ जूसेस कितने के? 300,000 के। सही है। उसके बाद अली ने बाय किया लैपटॉप ₹80,000। सही है। फिर उसको अली को प्रोडक्शन लॉस भी हो गया। प्रोडक्शन लॉस क्यों हो गया? ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से उसको प्रोडक्शन लॉस भी हो गया। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये। सही है। हम लोग देखेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सपेंसेस है, सेल है, ये ट्रांजैक्शन है, वो रिलेटेड टू बिजनेस है, आइदर बिजनेस है या नहीं, और उसमें मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं। सही है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो देखेंगे सबसे पहले परचेज मटेरियल। परचेज मटेरियल किया, मटेरियल किसके लिए किया? बिजनेस के लिए, फॉर द बिजनेस, यानी ये पूरा हो गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सही है। और इसमें मॉनेटरी है, हाँ, ₹4 है, यानी मॉनेटरी हो गई, यानी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सही है। सेल ऑफ जूसेस, जूसेस को सेल किया, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सही है। और इसमें मॉनेटरी भी इसमें है, इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बाय लैपटॉप फॉर ₹। लैपटॉप किसके लिए खरीदा? बिजनेस के लिए नहीं, फॉर पर्सनल यूज के लिए खरीदा था। सही है। तो ये क्या हो गया? पर्सनल यूज के लिए होगा तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें किसके लिए चाहिए? फॉर द
बिजनेस, सही है। प्रोडक्शन लॉस हो गया, प्रोडक्शन लॉस किसके लिए है, यानी प्रोडक्शन हो रही है फॉर द बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए क्या है, ये प्रोडक्शन लॉस है, यानी ये फाइनेंशियल इवेंट तो है, मगर इसमें क्या मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू तो पता ही नहीं कितने का लॉस हो गया, तो इसमें क्या होगा, यानी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट नहीं है, सही है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, वरना नहीं होगी, सही है। मेजरिंग, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, सही है। अब यानी मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, यानी ये आइडेंटिफाई हो गई, आइदर ये बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है, अब इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी कितनी परचेजेज हुई, कितनी सेल हुई, उसको क्या करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे, सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहाँ करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे। इतने की यानी 1000 की परचेज हुई है और सेल हुई है 1500 की, ये क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। जो चीज़ परचेज की, जो चीज़ सेल की, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में, सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, सही है। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि एक क्लास है बहुत बड़ी, सही है, उसमें 3 क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, 4 क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, 5 क्लास के भी बच्चे बैठे हैं, सही है। अब क्या करेंगे, इसमें ये बॉक्स बना लेते हैं, सही है, यानी ये एक बड़ा हॉल है, सही है। इसमें 3 क्लास के बच्चे, 4 क्लास के बच्चे, 5 क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, सही है। अब हमें पता नहीं कितने कितने, यानी उनको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग में, ये जैसे 3 का कॉलम, 4 का कॉलम और 5 का कॉलम। अब देखेंगे कि इसमें कितने कितने, यानी 3 के बच्चे हैं कितने, 4 के बच्चे हैं कितने, 5 के बच्चे हैं, 1 2 3 4, 3 के कितने बच्चे हैं, 4, और 4 के भी 4 हैं, और 5 के भी 4 हैं, टोटल कितने, 12 है, सही है। इसको हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया। और उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग कैसे होगा, यानी बिजनेस में हम लोगों ने परचेज भी की, सेल भी की, और जो भी एक्सपेंसेस है हम लोगों ने वो मीट कर लिए, सही है। उसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट या लॉस, क्या आएगा, अब समराइजिंग। समराइजिंग यानी क्या, अगर कोई इसमें बिजनेस में प्रॉफिट आ गया या लॉस आ गया, सही है, उसको समराइज करेंगे, ये प्रॉफिट आ गया, ये लॉस आ गया, क्लासीफाई कर लिया, यानी इस रिकॉर्डिंग क्या होता है, जर्नल, सही है। क्लासीफाइंग यानी अलग अलग लेजर में हम लोग क्लासीफाई करेंगे, जैसे ये अलग अलग किसमें कर रहे थे, कॉलम में इतने बच्चे हैं, तो ये किसमें होगा, लेजर, सही है। समराइजिंग, उसके बाद हम लोग समराइजिंग करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कि प्रॉफिट है इसमें या लॉस है इधर, सही है। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन, अगर प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट किस किस वजूहात से आया है, अगर लॉस आया है तो कौन कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से हमारे पास लॉस आया है, वो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन में आएगा। उसके बाद जो यहाँ से रिव्यू आएगा, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे, यूजर्स को। कौन है यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, यानी इंटरनल यूजर्स भी होंगे और एक्सटर्नल यूजर्स भी होंगे, उसको हम लोग यानी कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे कि हमारा प्रॉफिट इतना है और हमारा लॉस इतना है, उनको यानी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सही है। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सही है। क्लासीफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना कि ये रेवेन्यू अकाउंट की चीज़ है, ये इनकम की है, यानी ये एक्सपेंस में जाएगा, वो हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे, सही है। समराइज करेंगे कि ये इसमें प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी उस खास यानी अंदाज में, यानी मैनर में। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी उसमें क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू, यानी अमाउंट इन रुपीज होना चाहिए, सही। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए 10,000 वो 10,000, ये नहीं होना चाहिए। यानी उसमें मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, यानी रुपीज में होनी चाहिए अमाउंट, सही है। उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। हम लोगों ने जैसे पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो इवेंट हो, सही है, और ट्रांजैक्शन हो वो फाइनेंशियल होनी चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए, सही है। मॉनेटरी हो गई, रिलेटेड टू बिजनेस हो गई, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सही है। उसके बाद एंड इंटरप्रीटिंग, इंटरप्रीट करे, सही है, कि प्रॉफिट आया, लॉस आया, क्यों आया, सही है। द रिजल्ट देयर ऑफ, जैसे कि रिजल्ट आता है हमारा, सही है, उसमें सब्जेक्ट्स में लिखा होता है इतनी इतनी परसेंट आई, इतनी इतनी मार्क्स उठाई है इसने, सही है। उसमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है इसका, कौन सा सब्जेक्ट यानी ग्रिप में है। तो रिजल्ट्स को क्या करते हैं हम लोग, इंटरप्रीट करते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अकाउंटिंग डेफिनेशन, सही तक हम लोग स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।